तो दोस्तों आज मैं बताऊंगा जो 56 ग्रुप और 57 ग्रुप यानी 57 ग्रुप जो फॉरेस्टर है उसमें सिलेबस में डिफरेंस है। एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है 56 ग्रुप में और जो फॉरेस्टर के सिलेबस में नहीं है वो आपको कोई नहीं बताएगा। मैंने बड़ा डीपली ऑब्जर्व किया है और एक ऐसी वीडियो बताऊंगा आज आपको जिसको मैंने वीडियो देख के 10 में से 8 क्वेश्चन ठीक किए थे रूरल मार्केटिंग के। और ये सारी बुक लिस्ट है जिसमें हरियाणा का जो एडवांस सिलेबस है इन बुकों में से ही बिल्कुल कॉपी किया हुआ। मैं सिलेबस में भी आपको आगे दिखाऊंगा, बिल्कुल सेम टू सेम कॉपी किया हुआ गया है। और ये 57 ग्रुप और 56 ग्रुप के जो पिछली बार क्वेश्चन पेपर हुए थे वो है। इनमें से मैं बताऊंगा आपको किस सब्जेक्ट के कितने क्वेश्चन आए थे और आपको किस सब्जेक्ट को कितनी वेटेज देनी है, कितना पढ़ना है और कौन सा सब्जेक्ट आपको स्किप करना है। तो दोस्तों बात कर लेते हैं, जैसे ये 56 ग्रुप का सिलेबस है मेरे पास ऑफिशियल। जो 56 ग्रुप मतलब ग्रेजुएशन लेवल का ग्रुप था जिसमें पटवारी, ग्राम सचिव, एक्साइज इंस्पेक्टर, फूड सप्लाई ऑफिसर, सोशल एजुकेशन पंचायत ऑफिसर, इस तरह की डिफरेंट लेवल की पोस्टें थी। तो इसमें जैसे आपका 20% वेटेज तो हरियाणा जीके का था, 10% वेटेज आपका कंप्यूटर का था और 70% में सभी था। 70% में जैसे मैथ हो गया, जनरल अवेयरनेस मतलब जीके होगी, और ये वो रीजनिंग थी, ये सॉरी मैथ हो गया आपका, जैसे हिंदी इंग्लिश होगी। और जो एडवांस सिलेबस है ये है, देखो इकोनॉमिक्स एंड गवर्नेंस गवर्नेंस इसमें आपकी माइक्रो इकोनॉमिक्स थी, और एक हरियाणा इकोनॉमी, एक आपका रूरल मार्केटिंग, एक आपका फंडामेंटल इंश्योरेंस और इन्वायरमेंट और डिजास्टर मैनेजमेंट। ये आपका एडवांस सिलेबस था। अब बात कर लेते हैं जो आपका जैसे अब फॉरेस्टर का भी एग्जाम होएगा आपका। वो जो 57 ग्रुप था पिछली बारी क्लर्क वाला 12th लेवल का, वो फॉरेस्टर वाले ग्रुप का ही पार्ट था। जैसे फॉरेस्टर में भी सेम टू सेम वही सिलेबस दिया हुआ है। तो मैं अब इनकी आपको बुक लिस्ट और कहाँ से आपने ऑनलाइन सोर्स फॉलो करने और कैसे मैंने एक ही वीडियो से रूरल मार्केटिंग के 10 में से 8 क्वेश्चन ठीक किए थे, ये मैं सभी आपको कंप्लीट डिटेल से बताऊंगा इस वीडियो में। तो बात कर लेते हैं, जैसे रूरल मार्केटिंग ये आपका एडवांस सिलेबस का पार्ट था। तो पहले मैं बता देता हूँ, इसके जो 56 ग्रुप था जो ग्रेजुएशन ग्रुप था उसमें सिर्फ एक क्वेश्चन आया था, और जो 57 ग्रुप था उसमें इसके 10 क्वेश्चन आए थे। रूरल मार्केटिंग मतलब ग्रामीण विपणन, जो आप मतलब गांव में जो कोई व्यापारी होगा वो किस तरह से अपना जो कोई प्रोडक्ट बनाएगा उसकी मार्केटिंग किस तरह से करेगा, इस तरह इसमें कंज्यूमर बिहेवियर वगैरह सब कुछ है। तो इसको आपने कैसे कवर करना है, सबसे पहले ना आपने इस जैसे ये रूरल मार्केटिंग आज तक आपने पढ़ा नहीं होगा, क्योंकि जो बीकॉम का सिलेबस है, जो बीकॉम के एक थर्ड सेमेस्टर में शायद ये रूरल मार्केटिंग एक सब्जेक्ट है। तो आपने क्या करना है, इसमें सबसे पहले मैराथन देखने 4 घंटे 14 मिनट के, क्योंकि एक नया सब्जेक्ट है ये, इसका आपको कोई आइडिया नहीं होगा, पहले कभी पढ़ा नहीं है, इसलिए आपको एक बारी वीडियो से देखना होगा ताकि आपको थोड़ी सी क्लैरिटी आ जाए और आपके लिए सब्जेक्ट नया ना रहे। तो इसमें क्या करना होगा, सबसे पहले आपने मैराथन देखनी है। ये मैराथन देखनी है आपने यूट्यूब पे सर्च करना है, रूरल मार्केटिंग मैराथन बाय एग्जाम एस्पायरेंट्स चैनल है, उससे 4 घंटे 14 मिनट की आएगी। इसमें देख के आपने वो नोट करनी है, आपने उसके नोट्स बनाने हैं। एक बारी तो आप वीडियो से देखोगे एक रिवीजन, एक आप नोट्स बनाओगे 2 रिवीजन हो जाएगी, और एक आपने उसको एक बारी और रिवाइज करके फिर आपने क्या करना, फिर इन्हीं की एक और मैराथन है एमसीक्यू की, वो 3 घंटे की है, एग्जाम एस्पायरेंट चैनल पे ही रूरल मार्केटिंग की, फिर वो देखनी है। फिर उसमें से जो जो क्वेश्चन आप पे नहीं होगा या कुछ आपको नए पॉइंट मिलेंगे वो आपने अपने नोट्स में ऐड कर लेने हैं। उसके बाद जैसे सीईटी का एक ट्रिपल सुआ नाम से बुक आ रही है अब। ये तो जैसे उस टाइम सीईटी के सुआ नाम से आए थे, अब अपडेट हो गया सीईटी का ट्रिपल सुआ। इसमें ना जो ये एडवांस सिलेबस है इसके सभी के ना ऑप्शन टाइप मतलब प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो उसकी फिर आपने सीईटी ट्रिपल सुआ से भी जो क्वेश्चन है उनकी भी प्रैक्टिस करनी है। उसमें भी कोई नया क्वेश्चन मिलता है तो अपने नोट्स में ऐड कर लो। तो ऐसे करना है, एक बारी मैं दोबारा दोहरा देता हूँ। आपने क्या करना, सबसे पहले मैराथन देखनी है एग्जाम एस्पायरेंट चैनल से, उसके नोट्स बनाने हैं। नोट्स बनाने के बाद एमसीक्यू की एक और मैराथन देखनी है, उसमें से जो एक्स्ट्रा पॉइंट मिलेंगे उसको ऐड करना है। फिर सीटी के ट्रिपल सुआ बुक से फिर और एमसीक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। अगर आपको मतलब इससे आपका काम हो जाएगा, जैसे मैंने ये मैराथन देखी थी एक ही और 10 क्वेश्चन आए थे 57 ग्रुप में, तो मेरे 10 में से 8 क्वेश्चन ठीक हो गए थे। आप
अगर आपको 10 के 10 सही करना है, बिल्कुल आपको डिटेल से करना है, तो आप रूरल मार्केटिंग की ये बुक ले सकते हो। ये मैं दिखाता हूँ आपको, जैसे इसमें जो ये सिलेबस है ये बिल्कुल आप सेम टू सेम है, यहाँ से आप देख सकते हो। जैसे मीनिंग, नेचर, करेक्टरिस्टिक, अपॉर्चुनिटी एंड चैलेंज टू द रूरल मार्केटिंग, ये देखो सारा सेम टू सेम सिलेबस में। इंट्रोडक्शन टू द रूरल मार्केटिंग, कंज्यूमर बिहेवियर, ये रहा कंज्यूमर बिहेवियर, मतलब ये सारा बिल्कुल सेम टू सेम इसमें सिलेबस है। अगर आपको और गहराई से करना है तो आप ये बुक भी पढ़ सकते हो। सीईटी में जो आपका सिलेबस आया बिल्कुल सेम टू सेम ये बीकॉम की बुक से उठा के दिया हुआ है। तो अगर आपको और डीप करना है तो ये बुक भी आप एक बार रीड कर सकते हो। अब बात करते हैं इंश्योरेंस की। इंश्योरेंस का 56 ग्रुप में कोई भी क्वेश्चन नहीं आया था, 57 ग्रुप में एक क्वेश्चन आया हुआ था। तो इसमें भी आपने क्या करना है, इन्हीं सर की ये एग्जाम एस्पायरेंट नाम से चैनल है, एक मैराथन देखनी है। मैराथन से आपको आइडिया हो जाएगा इंश्योरेंस के अंदर क्या क्या टॉपिक है, एक थोड़ी सी आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। उसके बाद आपने ऐसे ही नोट्स करने हैं, फिर एक एमसीक्यू की इनकी और मैराथन है वो देखनी है, छोटी छोटी है, 3-3 4-4 घंटे की। उसके बाद सीईटी का जो ट्रिपल सुआ नाम से बुक आ रही है उससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। और उसके बाद भी अगर आपको बुक पढ़नी है तो ये बुक है, ये सेमेस्टर 6 सेम की है, बीकॉम की। आलोक गोयल और मृदुल गोयल इसके राइटर हैं। तो मैं ये दिखा देता हूँ आपको। तो जैसे ये जो बुक है देखो, इंट्रोडक्शन टू इंश्योरेंस, इंट्रोडक्शन टू इंश्योरेंस, ये रहा पहला चैप्टर। फिर लाइफ इंश्योरेंस, ये रहा लाइफ इंश्योरेंस। फायर इंश्योरेंस, इस बुक में रहा फायर इंश्योरेंस। बिल्कुल सेम टू सेम सिलेबस। अगर आपको थोड़ा सा और डीप नॉलेज चाहिए तो आप ये बुक भी पढ़ सकते हो। इन्हीं सब बुक के फोटो और ये जितने वीडियो के लिंक है मैं यूट्यूब अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा, वहां पे जुड़ जाना। बात करते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट की, आपदा प्रबंधन। इसका 56 ग्रुप में एक क्वेश्चन आया था और 57 ग्रुप में कोई भी क्वेश्चन नहीं आया था। तो इसमें क्या करना है आपने, एक मैराथन देखनी है, मैराथन डिजास्टर मैनेजमेंट मैराथन बाय रिजल्ट मित्रा चैनल से, 6 घंटे 27 मिनट की है। उसके बाद क्या करना है आपने, ये मैराथन देख के आप नोट्स मत बनाना, इसके बस एक बार ही देख लेना है डिजास्टर मैनेजमेंट में क्या क्या, एक बार आप इससे गो थ्रू हो जाओगे। उसके बाद विजन आईएएस की एक पीडीएफ है 111 पेजेस की, मैं वो अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूं। बहुत अच्छी पीडीएफ है, कलरफुल डायग्राम फ्लो चार्ट के हिसाब से बताया गया है, आप उसको पढ़ सकते हो। उसके बाद आप एमसीक्यू क्वेश्चन की प्रैक्टिस, सीटी का ट्रिपल सुआ, ये बुक तो आपने लेनी है क्योंकि एमसीक्यू की आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। कर लेते हैं दोस्तों इन्वायरमेंट की। इन्वायरमेंट का कोई भी क्वेश्चन नहीं आया था आपका, ना ही 56 ग्रुप में ना ही 57 ग्रुप में, फिर भी आपको इसको करके जाना है क्योंकि ये तो बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, अदर एग्जाम में भी आता रहता है। इसमें क्या करना है, सबसे पहले आपने एजुटेरिया इन्वायरमेंट क्लासेस बाय एजुटेरिया चैनल सर्च करना। 7 वीडियो आएंगे, बिल्कुल छोटी छोटी है, 20-20 25-25 मिनट की। इससे आपको इन्वायरमेंट का एक आइडिया हो जाएगा और आपको बुक पढ़ने में आसानी होगी। उसके बाद आपने क्या करना है, ये घटना चक्कर की पूर्व अवलोकन खरीद लेनी है, पर्यावरण परिस्थिति की। इसमें क्या करना है आपने, जैसे बुक काफी अच्छी है जो आप इसमें, ये मैं बताता हूँ आपको किस फॉर्म में है ये ऐसे है, जैसे चैप्टर से पहले आपको इंपॉर्टेंट थ्योरी दी गई है, फिर क्वेश्चन आंसर है और उसकी डिटेल है। तो इसी में आपका सारा कवर हो जाएगा, इन्वायरमेंट आपका इससे बाहर नहीं जाएगा। मैंने भी यही बुक पढ़ी थी और ये काफी यूजफुल बुक है, इन्वायरमेंट के लिए आप ये फॉलो कर सकते हो। अब क्या करना है हमने, जैसे ट्रैफिक रूल, साइन एंड पेनल्टी, जो ट्रैफिक के रूल है उनके साइन है और जो उसमें पेनल्टी लगती है, और एक फर्स्ट एड है जो प्राथमिक चिकित्सा होती है। तो इसका जैसे ट्रैफिक रूल का 56 ग्रुप में एक क्वेश्चन आया था, 57 ग्रुप में एक क्वेश्चन आया था। इसका क्या करना आपने, सीईटी का जो ट्रिपल सुआ बुक है सिर्फ उससे ही करना। उसमें इसकी थ्योरी भी दी गई है चैप्टर से पहले, उसके बाद उसके एमसीक्यू दिए हुए हैं। तो इसके लिए आपने कुछ नहीं करना, ये सीईटी का ट्रिपल सुआ ही काफी रहेगी। और एक वेलफेयर स्कीम्स भी आएंगे हरियाणा की, वो भी इसमें ट्रिपल सुआ बुक में ही दी गई है, आप उससे कर सकते हो। ये भी आपकी उससे ही अच्छे से आपकी बड़े आराम से कवर हो जाएगी। अब बात करते हैं हरियाणा इकोनॉमी की, हरियाणा की अर्थव्यवस्था। इसके 56 ग्रुप में 2 क्वेश्चन आए थे और 57 ग्रुप में 4 से 5 क्वेश्चन आए थे। इसमें क्या है, जैसे हरियाणा का जो बजट हो गया, हरियाणा का इकोनॉमिक सर्वे जो बजट से
1 या 2 दिन पहले आता है, जिसमें पूरे साल की वो बताया जाता है कि बजट में मतलब सरकार को किस में घाटा रहा, किस में प्रॉफिट रहा। एक तरह से एक सर्वे होता है बजट से पहले। जैसे नाबार्ड है, एमएसएमई है, HIIDC हरियाणा स्टेट इन इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, हैफेड है, खादी ग्राम उद्योग है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, ये इस तरह के है। इसमें इसमें क्या करना है अपने, सीईटी का ट्रिपल सुआ बुक है, क्योंकि इसमें ज्यादा फैक्ट आएंगे, जैसे बजट पूछ लेंगे। और ये आपने ध्यान देना है, न्यू बजट कवर करना और न्यू इकोनॉमिक सर्वे। जैसे अब न्यू बजट आ जाएगा फरवरी में, और इकोनॉमिक सर्वे वो लेटेस्ट वाला कवर करना है। इसको आप सीईटी की ट्रिपल सुआ बुक से ही कर सकते हो, उसमें ही इनफ है। उसमें थ्योरी भी है थोड़ी थोड़ी और क्वेश्चन भी दिए गए हैं। अगर आपको वीडियो देखनी है तो हरियाणा क्लासरूम चैनल है एक, उसमें आप ऐसे लिखोगे ना हरियाणा इकोनॉमी बाय हरियाणा क्लासरूम चैनल, तो 28 वीडियो आ जाएंगी, छोटी छोटी है, 20 20 25 25 मिनट की। अगर आपको बुक से ना समझ आ रहा हो तो उसको भी आप देख सकते हो। अगर आपको इसकी बुक खरीदनी है तो ये वाली बुक है, इसमें बिल्कुल सिलेबस से बिल्कुल मैच करती है ये। जैसे इसमें भी ये हैफेड रहा, हरियाणा का बजट रहा, SEG रहा, ये रहा हरियाणा फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन रहा, MSME है, और नाबार्ड है, एग्रीकल्चर क्रेडिट है। ये बिल्कुल जो आपका सिलेबस में दिया हुआ है सेम टू सेम वही सिलेबस है। आप इस बुक से भी अच्छे से कवर कर सकते हो। मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ इस बुक को। तो ये है, अगर आप अब देख लेना, मेरे हिसाब से तो जो सीटी का ट्रिपल्स हुआ उससे ही उसमें ही इनफ है। अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम हो तो बुक फॉलो कर सकते हो, और बुक से थोड़ा ना समझ आ रहा हो तो ये इन क्लासेस की आप हेल्प ले सकते हो। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं इकोनॉमिक्स एंड गवर्नेंस की। 56 ग्रुप में इसके 5 क्वेश्चन आए थे इकोनॉमिक्स के, 57 ग्रुप में कोई क्वेश्चन नहीं आया था। 56 और 57 ग्रुप के सिलेबस में एक माइनर सा डिफरेंस था। 57 ग्रुप मतलब जो फॉरेस्टर का भी सिलेबस आएगा, वो डिफरेंस आपको किसी ने नहीं बताया होगा, मैं आपको बताऊंगा। 57 ग्रुप में आपको इनमें से एडवांस सिलेबस में से कौन सा सब्जेक्ट छोड़ना है, क्योंकि वो सिलेबस के अंदर नहीं दिया हुआ है। मैं अभी उसको आगे बताऊंगा आपको, पहले बता देता हूँ। जैसे इकोनॉमिक्स को आप, ये मतलब काफी कंसेप्चुअल टॉपिक है, इसमें आपको समझना ही समझना पड़ेगा, ये बुक से आपका काम नहीं चलेगा। इसमें क्या करना है आपने, वो यूट्यूब पे इकोनॉमिक्स बाय एग्जाम एस्पायरेंट्स चैनल सर्च करना, और 30 क्लासेज हैं, उनके आपने नोट्स बना लेने हैं। नोट्स बना के फिर आपने ट्रिपल सुआ जो बुक्स है उसमें इसके सेट दिए हुए हैं इकोनॉमिक्स के, वो आपने करने हैं, मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। अगर आपको इन सर की समझ नहीं आती तो हरियाणा क्लासरूम के नाम से एक मैम की भी 28 वीडियो, वो भी देख सकते हो। दोनों में से कोई आप एक फॉलो कर सकते हो। जैसे इकोनॉमिक्स 2 तरह की होते हैं, जो हमारी नॉर्मल जीएस का पार्ट होता है उसमें भी आती है, उसमें वो इकोनॉमिक्स मैक्रो इकोनॉमिक्स होती है, जो बड़ी इकोनॉमिक्स होती है, जिसमें नेशनल इनकम, जीडीपी, इन्फ्लेशन और स्टैटिक पार्ट ज्यादा कवर होता है, जैसे बजट वगैरह। भाई ये जो अपने सीटी के सिलेबस में है, थ्योरी ऑफ डिमांड सप्लाई, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट, ये सब माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है, तो ये उससे अलग है, ये आपको अलग से करके जाना पड़ेगा। और ये काफी कंसेप्चुअल है, इसमें आपको क्लासेस की हेल्प ही लेनी पड़ेगी। तो इसके लिए आप ये फॉलो कर सकते हो। और गवर्नेंस में कुछ 1 2 टॉपिक दिए हैं, जैसे कैग के बारे में बताया गया है, और फाइनेंस कमीशन के बारे में बताया गया, उसके जो रोल है, फंक्शन है। इसमें भी आप एक एक वीडियो, यानी कि एग्जाम एस्पायरेंट चैनल की एक सर की एक वीडियोस की है। इन सभी वीडियो के लिंक और जो भी पीडीएफ है वो मैं टेलीग्राम पे आपको शेयर कर दूंगा। अब तो दोस्तों अब मैं बताता हूँ वो डिफरेंस कौन सा है। जैसे 56 ग्रुप के सिलेबस में एक सब्जेक्ट एक्स्ट्रा है, और 57 ग्रुप जो आपका फॉरेस्टर में आएगा उसमें वो एक सब्जेक्ट नहीं है। तो मैं बताता हूँ कौन सा नहीं है। जैसे ये 56 ग्रुप का ऑफिशियल सिलेबस है, तो इसके अंदर इकोनॉमिक्स एंड गवर्नेंस दिया हुआ है, और इसके 5 क्वेश्चन भी आए थे जो आपका सीईटी मेंस हुआ था 2024 में। और अब मेरे पास ये 57 ग्रुप का सिलेबस है, जो फॉरेस्टर का भी सेम सिलेबस है और क्लर्क में आया था पिछली बारी। तो इसमें क्या है, इसमें आपकी माइक्रो इकोनॉमिक्स नहीं है, इसमें सिर्फ हरियाणा इकोनॉमी है। तो अगर आप फॉरेस्टर की तैयारी कर रहे हो
तो आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स नहीं पढ़नी है, क्योंकि वो सिलेबस में नहीं दी गई है। ये आपको डिफरेंस कोई नहीं बताएगा, मैंने बड़ी डीपली ये ऑब्जर्व किया है। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।